जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सारणी से संबंधित है। इस टाइप के प्रश्न जो हैं बहुत बार पहले पूछे गए थे। तो दोस्तों आज हमारा नया वर्ष है, यानी कि 1 तारीख है और 1/1/2025 जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा ये वर्ष हो सकता है। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में हैं तो इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, क्योंकि अगली बार से हो सकता है कि हाई स्कूल का जो है बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदल जाए और इंटरमीडिएट का भी जो है बोर्ड एग्जाम का पैटर्न बदल जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं श्योर नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ ये है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार ये हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। अगर हो जाएगा तो उसमें आपका ही नुकसान होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको फायदा हो। ठीक है दोस्तों, दोनों बातें यहाँ पर तो देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोशिश ये करिएगा इसी वीडियो में क्या कहते हैं, हम जितने भी जो फैक्ट कराते हैं, जितने भी सवाल कराते हैं, वो आप में इसमें आपको क्लियरेशन मिल जाए, यानी कि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यदि ओमेगा का घनमूल हो, तो यानी कि ओमेगा दे रखा है हमारे पास का घनमूल हो 1, ओमेगा की घात 6, ओमेगा की घात 8, ओमेगा घात 6, ओमेगा घात 3, ओमेगा घात 7, ओमेगा घात 8, ओमेगा घात 7 और 1 दे रखा है। तो कह रहा है इसका मान कितना होगा, तो मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही अगला प्रश्न भी है, 2 प्रश्न दे रखे। ये दोनों प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम इंटरमीडिएट में काफी बार पूछे गए हैं, काफी बार ज्यादा आए हुए हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको स्टडी करिएगा। तो कह रहा है अगला है, सिद्ध कीजिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है बराबर 0 है। तो सिद्ध करके दिखाओ कि ये ओमेगा इकाई का घनमूल है। तो ये भी हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले सवाल की, यानी कि पहले वाले सवाल की। कैसे हल करते हैं, रूल आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे नोट किया है, रूल आपको पता होना चाहिए। रूल क्या है, अगर हमारे पास ओमेगा की घात 3 होती है तो इसका मान 1 होता है। ये बात ध्यान रखना है, ओमेगा की घात अगर 3 होती है तो इसका मान 1 होता है। और हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा सम्मिश्र संख्या में फर्स्ट क्लास में ये चैप्टर है हमारा। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो ये चीज हमारी दोनों वैल्यूज को आपको अच्छी तरह समझना है, तभी आप इसको अच्छी तरह सवाल को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जहां जहां ये सवाल दे रखा है वहां आप क्या करना है, आपको ओमेगा घात 3 लगा देना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे 1 है तो ये तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ओमेगा घात 6 है, तो अगर चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, वरना अलग अलग करके ऐसे, क्योंकि गुणा करने पे घातें जुड़ जाती है। तो ओमेगा घात 6 को मैं इस टाइप से लिख दिया। ओमेगा घात 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा घात 3, ओमेगा घात 3 और ओमेगा घात 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा घात 3, ओमेगा घात 3 ऐसी, ये ओमेगा घात 3 है ही ऐसी पहले से। यहाँ पे क्या है, ओमेगा घात 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा घात 3, ओमेगा घात 3 और ओमेगा, क्योंकि गुणा करने पे घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 8 है तो ओमेगा घात कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ओमेगा घात 3 हो गया और ओमेगा घात यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। देखो 3 और 3 6 और 2 8। ऐसे यहाँ पे 7 है तो ओमेगा घात 3 इंटू ओमेगा घात 3 इंटू ओमेगा, और यहाँ पे मैंने 1 इस तरीके से लिख दिया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसको सॉल्व की, इसकी जगह हम क्या लगाएं। अभी मैंने बताया ओमेगा घात 3 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, इस तरीके से बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओमेगा इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया तो 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास ओमेगा, यहाँ पे देखिए इसका मान 1, इसका मान 1, तो यहाँ पे क्या बच गया, ओमेगा। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर, इसका मान 1, इसका मान 1, तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे ओमेगा बच गया और यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, 1 बच गया। तो देखिए हमारे पास यही सवाल बचा, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमें 2 जीरो बनाने हैं। आप चाहें तो विस्तार कर सकते हैं डायरेक्ट, और विस्तार करेंगे तो आप विस्तार करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो विस्तार करके कैसे करेंगे, इस 1 के साथ विस्तार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वाले -1 के साथ। अब यहाँ कहेंगे -1 कहां से आया, प्लस माइनस, तो इसलिए माइनस आया, और प्लस के ओमेगा स्क्वायर के साथ विस्तार कर सकते हैं। अब हमें इसका मान देखना है, कितना मान आएगा वो चीज देखेगा। अब हमने क्या किया, अगर मैं दूसरा पेन लूं यहाँ पर, तो दूसरा पेन हमारे पास ये है। अगर इसको दुबकाएंगे तो इसके साथ इस वाले 1 के साथ विस्तार करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 ओमेगा 1। तो यहाँ आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा 1 ओमेगा और यहाँ पे 1। फिर इसके बाद से हमने दूसरा वाला पहला रो दूसरा कॉलम दुबका लिया, तो यहाँ पे -1 के साथ आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 आ जाएगा। फिर हमने ओमेगा स्क्वायर के साथ कर लिया, तो इसको ऐसे पहला रो और तीसरा कॉलम दुबका लिया, तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, यहाँ लिख देंगे 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे आएगा 1 और ओमेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे से दुबका लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको देखिए 1 के साथ, ये देखिए इसके साथ गुणा करेंगे 1 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस का 1 और यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे 1 और माइनस का ओमेगा घात 3 हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी गुणा इससे करेंगे तो ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से हमने लिखा। अब गुणा करते हैं, देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा घात 3 हो जाएगा और यहाँ पे ओमेगा की घात 4 हो जाएगा। अब देखिए यह प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा घात 3 का मान 1 होता है, ये भी मान 1 होता है और इसका मान 3 होगा तो 3 अलग कर देंगे, एक ओमेगा बचेगा। तो ये एक और एक कितना हो गया दोस्तों 2 आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बचा। अब हम जानते हैं, अभी हमने लिखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर -1 दे रखा है, तो हमने क्या किया यहाँ से ओमेगा स्क्वायर माइनस इन कॉमन निकाल लिया ओमेगा, तो इसकी जगह क्या बचेगा माइनस के 1 बचेगा, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, इस तरीके से तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। इसका आंसर हमने ज्ञात कर लिया, यहाँ पे 3 है इसका आंसर आ गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न सॉल्व कराते हैं, हमारे ये वाला कराते हैं। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास ये 1 ओमेगा स्क्वायर होता है। अभी मैंने एक सूत्र बताया था आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, तो हम यही कंडीशन बनाएंगे यहाँ पर। तो हमारे पास हमने क्या किया, इसमें R1 में R2 प्लस R3 जोड़ देते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है R1 इक्वल टू दे रखा है, तो R1 में हम सब चीज जोड़ेंगे इसे, ठीक है। अगर हम देखें तो ये हमारा R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है, ये हमारा कॉलम 1 होता है, ये कॉलम 2 होता है, ये कॉलम 3 होता है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो R1 में जोड़ रहे हैं तो यानी कि हम इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी हम तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी जोड़ेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सबको क्रम से लिख लिया मैंने। और इसके बाद ये वाले में इसमें कोई कार्रवाई नहीं की, इसको ऐसे लिखा रहने दिया ओमेगा स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से ये चीज कॉमन आ रही है तो हमें 0 सिद्ध करना है। अब ये चीज हमें कॉमन आ रही है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। क्या चीज कॉमन निकाली हमने यहाँ पर, देखिए 1, तो ये 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 और 1 ओमेगा बचा। अब देखिए यहाँ पे इसका मान क्या होता है 0 होता है। अभी मैंने रूल लिखाया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0। अगर मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया इस जगह पे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। तो यानी कि ये कितना बचेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, पूरी टर्म क्या हो गई हमारी 0, क्योंकि यहाँ बाहर 0 बैठा, अंदर से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए हमने इसका आंसर 0 सिद्ध कर दिया। तो मैं समझता हूँ दोनों सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, क्योंकि पेपर में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो ध्यान से इसको कैलकुलेट करिएगा, जितना हो सके उसको ध्यान से करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।